चलो पैरा दो भैया, पैरा दो। हेलो पैरा लल्ली, पहले तू पैरा, तुम पैरा दो भाई से, पैरा दो ये बस। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ ताली बजाती है। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद के संभल का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जबरन एक लड़का और एक लड़की को घर में बिठाया जाता है, जिसके बाद उनके हाथ में वरमाला दिया जाता है। और इतना ही नहीं, वरमाला दोनों को एक दूसरे के गले में डालने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद इनकी रात को तकरीबन 12 बजे इनकी शादी कराई जाती है, वो भी आनन फानन में। दरअसल मामला बरौरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर ये जो लड़का है यानी दूल्हा ओमवीर है, इसके साथ ही जो दुल्हन है साड़ी और जैकेट में नजर आ रही होगी, ये दुल्हन का नाम राधा है। ओमवीर और राधा एक दूसरे से प्यार किया करते थे। इसी दरमियान रात के करीब एक दिन ये ओमवीर जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड यानी राधा से मिलने के लिए रात करीब 10 बजे उसके घर पहुंच जाता है। इस दरमियान इन दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन रात का वक्त होता है। इसी वक्त किसी ने उन दोनों को देख लिया था मिलते वक्त, जिसके बाद हल्ला मच जाता है और गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ओमवीर और राधा को एक जगह बिठा दिया जाता है, जिसके बाद उनसे जवाब सवाल किया जाता है कि आखिरकार रात 10 बजे तुम लोग क्यों मिलने आए हो, माजरा क्या है। जिसके बाद ओमवीर और राधा बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, इसी वजह से वो मिला करते थे और यही वजह थी कि ओमवीर राधा से मिलने के लिए रात करीब 10 बजे उसके घर के पास पहुंचा था। जिसके बाद गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। ये खबर जैसे ही फैलती है तो गांव वाले सोचते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। इस पर राधा की फैमिली वाले जो होते हैं वो आगे आते हैं और कहते हैं लड़के से, ओमवीर से, कि तुम अपने घर का नंबर दो, यानी घर के पिता का या माता का किसी का नंबर दो। जिसके बाद ओमवीर वैसा ही करता है जैसा राधा के परिजन कहते हैं और वो अपना नंबर देता है। जिसके बाद लड़के के परिवार वालों को उसी रात उस गांव में बुलाया जाता है, बरौरा गांव में। जिसके बाद वो पहुंचते हैं वहां पर, लड़के के परिजन यानी ओमवीर के परिजन पहुंचते हैं। जिसके बाद राधा के परिजन और ओमवीर के परिजन आपस में बातचीत करते हैं, गांव वाले भी कुछ सुझाव देते हैं। जिसके बाद पंचायत रात के करीब 12 बजे पंचायत बैठती है, जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि आखिर ये कपल है जो चोरी छिपे मिल रहे थे तो इनका क्या करना चाहिए। जिसके बाद गांव वाले और दोनों के परिजन की आपसी सहमति के बाद कहा जाता है कि इनकी शादी करा दी जाए। बिना मतलब आप सोचिए कि ये कोई भी ऐसे मिलने आए थे, ना कि इनका कोई ऐसे प्री प्लान था कि इन्हें शादी करनी है, लेकिन गांव वालों को देखने की वजह से इनकी शादी उसी रात पर उसी घर में करा दी जाती है। बाकायदा सारा योजनाएं की जाती हैं। रात के 12 बजे 12 से 1 बजे पंडित को बुलाया जाता है, पंडित मंत्रोच्चार करते हैं। जिसके बाद लड़के लड़की को साथ फेरे लेने के लिए कहा जाता है और वो ठीक वैसा ही करते हैं। जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे को वरमाला डाला और ये शादी इनकी संपन्न हो जाती है। वैसे हैरान करने वाला मामला है कि अचानक से ये चीज़ें देखते हैं, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे तो ऐसे मामलों में गांव वाले क्रोधित हो जाते हैं, जिसके बाद मारपीट झगड़ा ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ समझदारी वाली बात ये थी कि लड़के ओमवीर और राधा को जैसे ही गांव वाले देखते हैं तो उनका अच्छा डिसीजन होता है कि घर वालों को बुलाया जाता है, आपसी सहमति से बातचीत की जाती है। जिसके बाद ये लोग निर्णय करते हैं कि दोनों की शादी करा दी जाए। हालांकि इससे ओमवीर और राधा बेहद खुश है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि शादी उनकी बहुत अलग ढंग से हुई, लेकिन फिर भी ये दोनों दूल्हा दुल्हन खुश है। और पूरे ये गांव में अगर बात करें तो गांव वाले से जब पूछा गया कि आखिरकार ऐसी शादी आपने कभी देखी है, तो इस पर गांव वालों का कहना है कि ये शादी अपने आप में खास बन जाता है, क्योंकि ऐसे बिना तैयारी के, बिना योजना के ये सारी चीज़ें होती है। रात के 10 बजे ये दोनों पकड़े जाते हैं। जिसके बाद 12 बजे पंडित को बुलाया जाता है और ठीक रात के 12 बजे के बाद इनकी शादी को संपन्न कराया जाता है, और वो भी राजी खुशी से। ऐसा नहीं कि कोई नाराज़ हो, चाहे वो ओमवीर के परिवार हो चाहे वो राधा के परिवार हो, दोनों की आपसी सहमति बनती है। जिसके बाद ये शादी रचाई जाती है। हेलो पैरा लल्ली, पहले तू पैरा, तुम पैरा दो भाई से, पैरा दो ये बस। थैंक यू, धन्यवाद। ताली बजाती है। आपको बता दें कि रात 10 बजे जैसे ही ओमवीर और राधा को पकड़ा जाता है, इसके बाद बाकायदा पंचायत बैठती है। पंचायत 2 घंटे निर्णय करती है, बातचीत करती है। जिसके बाद दोनों परिवार में आपसी सहमति बनती है और ये लोग शादी के लिए मान जाते हैं।
हालांकि बता दें कि इस केस को लेकर ओमवीर या राधा अपना पक्ष नहीं रखा है, उन्होंने ये सब चीज़ों से बचे हैं, लेकिन इनकी शादी हो जाती है क्योंकि ये दोनों चोरी छिपे मिल रहे थे जो गांव वालों को पसंद नहीं था। इस पर उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि तुम दोनों की शादी करा दी जाए और ठीक वैसा होता भी है। हालांकि इस मामले में दूल्हा और दुल्हन दोनों ही खुश हैं, इसके साथ ही उनके परिवार भी राजी खुशी से ये शादी रचाते हैं, जिसके बाद परिवार वालों का भी कहना है कि अगर मियाँ बीवी राजी है तो इनमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, जिसके बाद परिवार वाले की सहमति बनती है और दोनों की शादी होती है। शादी के बाद दुल्हन राधा अपने ससुराल यानी ओमवीर के साथ अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है।